देखिए, सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है? सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो आपका चल रहा है, ठीक है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आपके पर्सन का पूरा फोकस आपकी तरफ है। उनके दिमाग में, उनके दिल में तो सिर्फ आप ही आप चल रहे हो, आपके अलावा वो कुछ सोचते ही नहीं है। उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रू है, बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं इनकी। तो भले ही इन्होंने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, हो सकता है कि आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो इस वक्त, लेकिन ये पर्सन इस वक्त वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आप डिफरेंट साइड मैरिड हो, लव रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, लेकिन कंडीशन चाहे कोई भी हो, रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, मेरे हाथ में सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि आपके रियूनियन को बता रहा है ये कार्ड कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा, उनका फोकस आपकी तरफ है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी खुश होंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी और आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होगा। पॉजिटिविटी के साथ आप रह रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपने अपने पर्सन को। एंड चलिए आज की टैरो का रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज की एनर्जीज को चेक करूंगी मैं कि क्या है आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, ठीक है। तो टैरो कार्ड में लेने वाली हूँ। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि रीडिंग जो है वो जनरल बेस पर की जा रही है, तो किसी भी के साथ मैच कर भी सकती है, किसी के साथ मैच नहीं भी कर सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, कितना मैच कर पा रहा है और कितना आप रेजोनेट कर पा रहे हो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, ठीक है। जितना मैच करे उतना रखिएगा, मैच नहीं कर रहा है तो फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट भावना आपको लेकर क्या कुछ है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यदि आप हैं तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या ख़त्म होगा आपका? क्या पर्सन लौटना चाहते हैं आपके लाइफ में? क्या वापस आएंगे आपके पर्सन? क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर? इन सारी चीज़ों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का आपको मिल जाए। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं, ब्लेसिंग क्या देना चाहते हैं आपको। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर आ चुका है, क्रिएटिविटी, मतलब साफ तौर पर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है। एक तरीके का इस वक्त में आपके रिलेशनशिप में एक बदलाव देख रही हूँ, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज में भी चेंज देख रही हूँ, बदलाव देख रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में आप हो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो डिसीजंस ऐसे हैं जो आपके पर्सन ने या तो जानबूझकर लिए हैं कुछ डिसीजन, या फिर हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनको इस तरीके से यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए देख रही हूँ आपको, है ना। जैसे यस्टरडे नाइट एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है ना, तो यस्टरडे नाइट एनर्जीज में साफ तौर पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है कल रात काफ़ी ज़्यादा आपके लेकर उनकी फीलिंग्स थी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स थी। कार्ड के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि वो रात भर नहीं सोए हैं, या फिर आपको लेकर कुछ ना कुछ सोचते रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। लेकिन रिपीट का कार्ड है जो कि यहाँ पर आपके पर्सन की इस भावना को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से कुछ ना कुछ इस तरीके से हो रहा है जिसमें आपके पर्सन का लगातार आपको इग्नोर करना या फिर आपके साथ दूरियां बना लेना, जबकि पास्ट में यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में एक अच्छा कांटेक्ट दिख रहा है, ठीक है। एक अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी भी दिख रही है एक दूसरे को लेकर, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग दिख रही है। अगर मैं पास्ट को देखूं, फ्यूचर में भी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही कि फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी कुछ आपने प्लान किया हुआ था, ठीक है। लेकिन इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में भी चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, बट रिपीट का कार्ड है, ठीक है। एंड फीलिंग अलोन की एनर्जीज है यहाँ पर। आपके पर्सन इस वक्त मेल फीमेल कोई भी हो सकता है कि आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, या फिर वन साइड सिंगल मैरिड, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, या फिर कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है। लेकिन मैं आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बात को लेकर नाराज होकर आपसे नो कांटेक्ट में तो आ चुके हैं,
लेकिन ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उदास है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। मतलब एनर्जीज को देखकर यहाँ पर लग रहा है कि कुछ है ऐसा जो आप लोगों को, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर किसी प्रेशर की वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपसे दूरियां बना ली हो, लेकिन यहाँ पर मैं इनको बहुत ज़्यादा परेशान देख रही हूँ, ठीक है। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि जैसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन, इनका मन नहीं लग रहा है, गुस्से में आकर हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, बट अब ये अंदर से चाह रहे हैं कि अनब्लॉक हो जाए आपका रिश्ता, दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में बातचीत हो जाए। लेकिन बड़ा ही मतलब इस वक्त बड़ा ही इनको परेशान देख रही हूँ मैं, ठीक है। मतलब अकेलापन सा हो रहा है इनकी लाइफ में इस वक्त, है ना। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेट हो, अच्छी बातचीत होती हो आपके बीच में, है ना, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक अकेलापन जो है वो इस वक्त इनकी लाइफ में है, ठीक है, बिल्कुल अकेले हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में अभी इस वक्त बातचीत नहीं हो रही है और रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी आ चुकी है, या फिर रिश्ते में काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इग्नोर कर रहे हैं आपके पर्सन, तो मैं यहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा सैड भी देख रही हूँ इस वक्त, ठीक है, सैड देख रहे हैं। अगर इनके पास कोई फ्रेंड्स हैं या फिर इनके पास कोई लोग भी हैं, जैसे फैमिली भी है इनकी, तो भी इन्हें अकेलापन लग रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर इनकी लाइफ में कुछ हैं, लोग हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है इनकी लाइफ में, और इनकी फैमिली भी है या इनके बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, तो भी मैं इनको अकेला ही देख रही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप नहीं है साथ में, तो ये बहुत अकेले हो चुके हैं, ठीक है। फैमिली का भी प्रेशर है, और फैमिली के प्रेशर की वजह से भी ना ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर, ठीक है। इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना। टर्निंग इनका कार्ड है जो कि यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इनके मन में चल रहा है, इनके जो फैसले हैं, जो डिसीजंस हैं, वो काफ़ी हद तक मैं देख रही हूँ कि बदल चुके हैं, ठीक है। मतलब पर्सन वही दिख रहे हैं, आप ही के पर्सन है, लेकिन अगर इन्होंने ये सोचा था या आपको बोला था कि आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही रहेंगे, बातचीत नहीं करेंगे या फिर आपका साथ छोड़ देंगे, तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर नहीं दिख रही है। लग रहा है कि जैसे आपको बोल तो दिया है कि आपका साथ नहीं देंगे या आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये आपसे बात करेंगे, आपका साथ इनको चाहिए ही चाहिए। आप दोनों के बीच में कुछ किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है। पिछले काफ़ी टाइम से, लगभग हो सकता है कि 2 से 3 महीने से आप लोग के बीच में किसी बात को लेकर गलतफहमी हुई है, ठीक है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज दिख रही है, अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाती है, या फिर आप दोनों के बीच में इस वक्त अगर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज चल रही है, पिछले काफ़ी टाइम से आप रिलेशनशिप में आप इस वक्त एफर्ट्स डाल रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि बातचीत करने की ज़रूरत है आप दोनों को। बातचीत के बाद, क्योंकि ये सुलह को तैयार है, ये रिश्ते को बचाने के लिए तैयार है, ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो, ठीक है ना, लेकिन ये साइलेंस है, ठीक है। तो पर्सन की फीलिंग्स में चेंजेस बहुत ज़्यादा है, और बदलाव उनमें सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि ये अभी भी आपसे ही प्यार करते हैं, और ये वापस आने की पूरी तरीके से मतलब एक प्लान कर रहे हैं कि भाई हाँ, इनको आपके बिना, ठीक है, आपके बिना मतलब कोई भी इनको जो भी फ्यूचर प्लान करते हैं वो आपके साथ ही प्लान करते हैं ना। थोड़ा सा इस वक्त साइलेंस ज़्यादा है, इसलिए आप इनकी एनर्जीज को ज़्यादा अच्छे से नहीं क्लियर कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है जो कि इनके अंदर एक बदलाव को यहाँ पर बता रहा है कि हाँ, इनके अंदर एक बदलाव है, और इसी बदलाव की खातिर ये वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये आपसे दिल से प्यार करते हैं, ठीक है। 24 आवर्स मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना 24 आवर्स ही आपको मिस करते हैं। देखो यहाँ पर भी 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर भी 7 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। मतलब सामने से हो सकता है कि इन्होंने आपको बिल्कुल ही मना कर दिया हो, या फिर कुछ ऐसा बोल दिया हो, है ना, या फिर अभी ब्लॉक में भी बात तो नहीं कर रहे हैं, साइलेंस एनर्जीज में है, 7 ऑफ सोर्ड्स है ना। लेकिन आप इनकी अगर आप एनर्जीज को देखो तो ये पर्सन बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ ऐसा है जो इनके मन में चल रहा है आपको लेकर, बहुत फीलिंग्स हैं इनके मन में, ठीक है।
आपसे दूर जाकर भी इनका मन आप में ही रखा हुआ है। मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई दूरियों में खुश नहीं है, ठीक है। कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं इनके, या कोई ऐसा व्यक्ति भी इनके साथ दिखाई दे रहा है जो इन्हें बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता है, ठीक है। लेकिन इनका फोकस आपकी तरफ है। अब जब फोकस आपकी तरफ इतना ज़्यादा है कि ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और इन्हें बार बार ऐसा लगता है कि इन्हें आपकी ज़रूरत है, शायद आप इन्हें संभाल लो, सब चीज़ें ठीक कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये वापस पूरी तरीके से आपकी तरफ ही फोकस कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किसी चीज़ को मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका दिख रहा है। क्या चीज़ इस टाइम पर क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे यूनिवर्स के जो भी पर्सन है उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त। स्टक हो रही है एनर्जीज, बहुत ज़्यादा स्टक हो रही है एनर्जीज, बहुत ज़्यादा स्टक हो रही है। बट कास्ट इशू, ट्रस्ट इशू चल रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी टाइप की थर्ड पर्सन है, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड है या फिर इनकी फैमिली से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो आपका साथ ही देंगे, ठीक है। ट्रस्ट का कार्ड है, मतलब साफ तौर पर जो विश्वास आपने उन पर किया था या जो विश्वास आपके ऊपर वो करते हैं, ठीक है, उस विश्वास को तोड़ने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, मतलब ठीक है ना, बिलीव को टूटने नहीं देंगे। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन इस वक्त किसी के मिसगाइडेंस पे बहुत ज़्यादा है ये, है ना। कोई मिसगाइड इनको बहुत ज़्यादा करता है और उसकी मिसगाइडेंस में है, लेकिन इनको ट्रस्ट है, इनको अंदर से कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप इन्हें मिस कर रहे होगे। क्योंकि कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतने जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो आप शायद इन्हें इग्नोर कर दें, भुला दें। तो कई बार ये इस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो यहाँ पर दिल से प्यार है, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज आ रही है। वर्किंग हो सकते हो आप, मैं आपकी भी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। आप वर्किंग हो सकते हो और इस वक्त, लेकिन किसी भी चीज़ पर आपका मन जो है वो टिक नहीं रहा है। मतलब अगर आप वर्किंग भी है और आपका जो मन है, लेकिन वो इस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं दिखाई दे रहा। हर वक्त आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के बारे में सोचते हो, क्योंकि रीज़न यहाँ पर आप देख रहे हो, आपके पर्सन का जो मन है ना वो भी आपकी तरफ ही भाग रहा है। तो जब वो आपको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब साफ तौर पर है कि आपका जो फोकस है वो भी उनकी तरफ ही बन रहा है गाइस, ठीक है ना। राशियां यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, वृषभ, तुला राशि, वृश्चिक राशि, ओके, एंड सैजिटेरियस ऑल्सो, ठीक है। एज डिफरेंस आपके बीच में साफ तौर पर दिख रहा है। बट अगर आपके दोनों के बीच में कोई एज डिफरेंस भी है तो भी पैशनेट बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एज में कम है आपसे, क्योंकि इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पर्सन एज में कम है आपसे, और ठीक है। और इस वक्त ये अपनी कुछ बातों को छुपा रहे हैं, और लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस में हो, और काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छा खासा गैप दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, ठीक है। पास्ट रिलेशनशिप दिख रहा है, इस वजह से यहाँ पर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं आपकी, ठीक है। पैशनेट एनर्जीज आ रही है। मे बी ये पर्सन के साथ आपकी मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि पहले आप लोग के बीच में एक मैरिड कपल की तरह रिलेशनशिप था, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ये चाहते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी सेम ऑफिस में हैं या सेम वर्किंग प्लेस आपका है या सेम प्लेस पर है, आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके मन में चलती हैं आपके लिए, लेकिन ये छुपाते हैं, है ना, छुपाती हैं ये पर्सन। हो सकता है कि अभी आप थोड़ा अलग हो गए हो, सेपरेशन में हो, और अभी इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो हाल फिलहाल में। लेकिन
जिस तरीके की एनर्जीज दिख रही है उस तरीके की एनर्जीज में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि ये पर्सन जो है अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा आपसे, ठीक है। वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं आपको इनकी ज़रूरत है इस वक्त, है ना, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको संभाल ले। बट मैं अगर इनको देखूं तो कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स है। मेक द एफर्ट्स, ठीक है। देखिए ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई आपको कितना भी दूर करना चाहे लेकिन नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जो आज एफर्ट्स कर रहे हो इनको पाने के लिए, है ना, वो आप कहीं ना कहीं आप बहुत दिल से कर रहे हो। दूसरी चीज़, आप दोनों के बीच में जो एक लंबे टाइम और पीरियड तक जो एक रिलेशनशिप रहा है ना, उस रिलेशनशिप ने कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रू फीलिंग्स दी हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि पिछले काफ़ी लंबे टाइम से आपके पर्सन के अंदर में एक चेंज सा आ गया है, एक बिहेवियर सा का जो बदलाव है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको महसूस आप कर रहे होगे। बात करना, साथ में रहना, लेकिन आपसे कुछ चीज़ों को छुपाना। कई बार आपको लगता होगा कि जैसे हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो या फिर आप लिव इन में रहते हो, लेकिन कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी जो पर्सन है ये आपसे छुपाते हैं चीज़ों को, और जब आप इनसे कोई चीज़ पूछते हो तो ये आपको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा वो कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा बड़ी वजह दिख रही है, और वो बड़ी वजह मुझे लग रहा है कि कोई इन्हें मिसगाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है या फिर इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन साइलेंस इसलिए है क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इन्हें खुद पर बहुत विश्वास है कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कुछ डाउट्स है आप दोनों के बीच में, और डाउट्स की वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की स्थिति बन गई है। मे भी हो सकता है कि कहीं कहीं सेपरेशन में आप आ गए हो, और अगर आप कपल हो, मैरिड कपल हो आप, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि डाउट तो है आप लोगों के बीच में, और फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स भी हो रही है, क्योंकि आपके जो ये हस्बैंड या जो वाइफ है ना, ये दिल से तो आपको प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके दिल में प्यार नहीं है, प्यार बहुत है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस आ गई हैं। लेकिन मैं इनकी लाइफ, इनकी जो एनर्जीज़ है ना, उस एनर्जीज़ को मैं जैसे देख रही हूँ ना, तो एनर्जीज़ में मुझे आपके लिए प्यार दिख रहा है, सबसे अच्छी चीज़ है प्यार दिख रहा है। लेकिन और ये देखो एफर्ट्स, मतलब एक लंबा रिलेशनशिप आपका, कम से कम काफ़ी लंबा रिलेशनशिप तो आप में रहे हो, है ना, तो भूलने जैसी चीज़ तो नहीं है कि भूल जाएंगे ये आपको, नहीं भूलेंगे नहीं, बल्कि मैं बोलूँगी कि अब जो सिचुएशन, जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं आपका मिलन डेफिनेटली होगा, है ना। चाइल्डहुड रिलेशनशिप मुझे कहीं कहीं दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप रहा है, बट आप अलग हो गए हो, और मे भी हो सकता है कि आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड भी हो सकते हो, कि आपकी अलग अलग जगह पर मैरिड हुई हो। बट सिचुएशन मुझे जो दिख रही है ना, उस सिचुएशन में मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि आज भी आपका पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स रखता है। इनकी कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें ये अपने दिल की बात आपसे नहीं कर पाते हैं, लेकिन दिल में फीलिंग्स बहुत है, ठीक है ना, तो फीलिंग्स तो बहुत रखते हैं ये। और मेन चीज़ क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में अगर क्लियर हो जाए तो आपका रियूनियन की चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। क्लियरिटी नहीं है आप लोग के बीच में, और जो क्लियरिटी नहीं है वो क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका रियूनियन होते तो मुझे दिख रहा है, लेकिन कई बार आपकी एनर्जीज यहाँ पर, जैसे आपके पर्सन है, मुझे दिख रहा है कि कई बार वो आपको खुद से कॉल लगाने की पूरी तरीके से उनको लगता है कि वो आपको कॉल लगाएं। आप इस जगह पर देखो अगर ध्यान से, तो आपके पर्सन की जो भावना दिख रही है वो आपके लिए बहुत ट्रू दिख रही है ना। उन्हें लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके और आपके बीच में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन बातों को लेकर ये कभी कभी सोचते हैं, जब आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो तो ये नहीं उठाते हैं, बट अगर ये इन्होंने मतलब आपको सोशल मीडिया पर अनब्लॉक करके रखा हुआ, मतलब ब्लॉक नहीं किया है, आप दोनों सामने हो लेकिन बातचीत नहीं होती, तो कई बार इनको लगता है कि ये कॉल करें, मैसेज के थ्रू आपसे अपने दिल की बात कह दें, बट ये चुप होकर रुक जाते हैं, साइलेंस रहते हैं ये, क्योंकि ये अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है।
है ना। अंदर से ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन्हें खुशी दे। इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ इनकी यहाँ पर है कि इनके ऊपर बंदिशें बहुत हैं, इनके ऊपर बर्डन बहुत है, इनके ऊपर प्रेशर बहुत है, जिससे मतलब क्या होता है ना कि अपने दिल की बातों को दिल में ही रख लेते हैं। कई बार इनको लगता है कि बस ये कॉल लगा के आपसे कह दें कि हाँ अब हमारा मिलना ज़रूरी है, या फिर अब मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, या फिर अब हम पहले जैसे रिलेशनशिप में आ जाए तो ही अच्छा है। कुछ भी ऐसी सिचुएशन इनकी दिख रही है, बट ये चुप हो जाते हैं, साइलेंस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में पेन है, पेनफुल एनर्जीज है ना। दूसरी चीज़, अगर आप दोनों सिंगल हो, और इस वक्त मैं जिस तरीके से देख रही हूँ कि अगर आप दोनों सिंगल हो, आपके पर्सन के ऊपर फैमिली का प्रेशर है, इस वजह से आपके पर्सन चुप है, साइलेंस है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपकी मैरिज होगी, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड है ना। ये पूरी तरीके से यहाँ पर लॉयल पर्सन के रूप में मुझे दिख रहे हैं। आज लग रहा है इनको देखकर कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया है वो ये निभाने को तैयार है, वो जो वादा किया है इन्होंने वो निभाने को तैयार है, और कहीं ना कहीं मैरिज आपसे करना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्ट्रक है ना, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। नीड टू क्लियरिटी। तो वो चीज़ को लेकर यहाँ पर थोड़ा गाइडेंस आप ले सकते हैं, अगर आप चाहें थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं। और क्योंकि एनर्जीज तो यहाँ पर ये कह रही है, मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है ना उसमें चाहे कोई भी रिश्ता हो, लेकिन यहाँ पर एफर्ट्स कर रहे हैं आपके पर्सन, बट एनर्जीज आर स्ट्रक, है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और उनको लगता है कि वो अब भी कहीं ना कहीं आपका साथ दे, ठीक है। कुछ अपने हैं इनके जो इनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा इनको मतलब अपने कंट्रोल में करना चाह रहे थे, वो लोग इनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनका साथ छोड़ दिया है, ठीक है। कोई भी हो सकते हैं, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी ने इनका साथ छोड़ दिया है, ठीक है, इसीलिए और ये अकेले हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो प्रेयर करते रहते हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त उन्हें ये लगता है कि उन्होंने आपका साथ छोड़ा तो आज उनका साथ सबने छोड़ दिया। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर बहुत बार बार नोटिस कर रही हूँ, वो ये नोटिस कर रही हूँ कि आपके ये पर्सन, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आपके पर्सन है तो ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं, ठीक है। मतलब इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। किसी भी रीजन से नो कांटेक्ट हुआ है, लेकिन मिस बहुत कर रहे हैं आपको। और जब आप लोग मिलते हो तो बातचीत सही से नहीं हो पाती है, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन प्रेयर बहुत कर रहे हैं ताकि इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो दोबारा से सही हो जाए। मैं एक इनका मैसेज ले लेती हूँ कि मैसेज के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पर्सनली रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं ताकि उन्हें क्लियरिटी मिल जाए। तो अगर आप भी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं ताकि आपको क्लियरिटी मिले कब आपका रिलेशनशिप ठीक होगा, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। ये नंबर व्हाट्सअप पर है, आप अपॉइंटमेंट लेकर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हिडन मैसेज ले लेती हूँ मैं आपके पर्सन का। हिडन मैसेज कोई भी ले लेती हूँ, कोई भी ले लेती हूँ। ओह माय गॉड, देख रहे हैं आप, साइलेंस एनर्जीज निकल कर आई है। मे बी आपके साथ हो रहा होगा ऐसा, तभी निकल कर आई है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन चुप है, साइलेंस है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये कार्ड बेसिकली क्या बता रहा है, एकदम शांत, साइलेंस, और इनके दिल में बहुत कुछ है ना। आपको लेकर फीलिंग्स भी हैं, आपको लेकर लव भी है, आपको लेकर भावनाएं भी हैं, आपको लेकर ट्रूनेस भी है। चाहते भी आप हो, दिल से भी चाहते हैं आपको। ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी कुछ आज चल रहा है, जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है, वो चीज़ें ठीक हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो रही है जिस वजह से ये बिल्कुल शांत है। लेकिन ये पर्सन, मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगी कि भले ही शांत है, लेकिन इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, वो आप इस कार्ड से देखो,
प्रेयर करते हैं ईश्वर से कि इनके और आपके बीच में जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्योंकि मुझे लग रहा है ज़्यादातर में इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, आपको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक करने के बाद ये खुद बहुत ज़्यादा रो रहे हैं अंदर से। डेली एवरी डे मिडनाइट में ये आपको अनब्लॉक करते हैं और देखते हैं, आपके लास्ट सीन को चेक करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना गाइस। प्रेयर करते हैं ये ईश्वर से कि सब कुछ ठीक हो जाए इनके और आपके बीच में। सो गाइस आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइए एंड टेक केयर, बाय बाय।